मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था मैट्रिक्स का कुछ थ्योरी। आज फिर से हम चैप्टर मैट्रिक्स का सलूशन करने वाले हैं, जिसमें 5A कंप्लीट हो चुका है पूरा सलूशन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो 5A का सलूशन पूरा यूट्यूब पर डाला गया है। आप फिर से उसको एक बार देख ले, अच्छे से समझ में आएगा। आज फिर से हम सलूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5B। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5B का सोल्यूशन। पहला सवाल ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर गिवन है, कहता है वेरीफाई करिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस। एक वेरीफाई करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलएचएस एलएचएस बराबर क्या है? ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है? 2 है, -3 5 -1 0 3 प्लस में क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू कितना है? 3 2 -2 4 3 1। बात समझ में आ रहा है? दोनों को जोड़ना है तो दोनों का ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3 है। आसानी से दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है। जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 3। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -3 और 2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 5 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। -1 4 कितना हो जाएगा? 3। 0 और -3 कितना हो जाएगा? -3। उसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जोड़ दिया। अब आरएचएस की चर्चा करते हैं। आरएचएस बराबर क्या है? बी प्लस ए, यानी बी को पहले रख लीजिए। बी का मान कितना है? 3 2 -2 4 -3 1 प्लस में ए का वैल्यू कितना है? 2 -3 5 -1 0 3। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं। ये 3 किसके साथ ऐड होगा? 2 के साथ। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ये 2 किसके साथ ऐड होगा? -3 के साथ। तो 2 प्लस -3 आपको पता है क्या हो जाएगा? 2 -3 कितना होता है? -1 होता है। लिख दीजिए कितना होता है? -1। तो 2 -3 कितना हो जाएगा? -1 -2 और 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 और -1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। -3 और 0 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 पर ध्यान दीजिए अच्छे से। ये हमारा आरएचएस है और ये क्या है? एलएचएस। एक बार दोनों को देखिए बढ़िया से। 5 - 1 3 5 - 1 3 3 - 3 4। दोनों बराबर आया कि नहीं आया? कहने का मतलब देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस क्या है? दोनों का दोनों क्या है? बराबर है। लिख देंगे वेरीफाइड। समझ में आया होगा? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। फिर वही कर रहा है वेरीफाई करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए ब्रैकेट बी प्लस सी। चलिए शुरू करते हैं। एलएचएस पकड़ लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस क्या है? ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। बात समझ में आ रहा है? सबका वैल्यू रख दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है, 5 है, -2 है, 0 है, 6 है, -1 है, प्लस कितना? बी का वैल्यू कितना है? -1 है, -3 है, 4 है, 2 है, -2 है, 3 है। ब्रैकेट प्लस सी। सी का वैल्यू कितना है? 0 है, 2 है, 3 है, -4 है, 1 है और 6 है। चलिए जोड़ते हैं। पहले ब्रैकेट को जोड़ लेते हैं। ये कितना आएगा? ये 3 किसके साथ जुड़ेगा? -1 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -2 और 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 और ये -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -1 और 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में क्या है बच्चों? 0 है, 2 है, 3 है, -4 है, 1 है और क्या है? 6 है। फिर से इसको ऐड करते हैं। चलिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 0। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 2 है। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 3। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? -4। ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 4 को ऐड करेंगे 1 के साथ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 को ऐड करेंगे 6 के साथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एलएचएस कितना आया? इतना आया। किसका बारी है? आरएचएस। आरएचएस में क्या है? ए प्लस बी
प्लस सी। चलिए ए का वैल्यू कितना है रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 3 है 5 है -2 0 6 -1 प्लस ब्रैकेट बी का मान कितना है -1 -3 4 2 -2 3 प्लस में कितना है 0 2 3 -4 1 और 6। चलिए पहले ब्रैकेट को जोड़ लेते हैं। इसका करस्पॉन्ड जोड़ा किसको जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है -1। 3 और -1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस 5 को इसके साथ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 4 है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 2 है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। इस 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा। और -1 और 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में क्या है प्लस में है 0 2 3 -4 1 और 6। फिर इसको ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा 2 और 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। इस 2 को इसके साथ ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 4 को ऐड करेंगे एक साथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 को जोड़ेंगे 6 के साथ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा LHS आया है वही क्या आया है RHS। दोनों बराबर है कि नहीं है। LHS में देखिए क्या है 2 है -4 है 5 है -2 है 5 है और क्या है 8 है। सवाल लगता है कहीं गड़बड़ है। सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2 को 0 में जोड़ेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मिलाइए दोनों LHS और RHS को आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 2 4 4 5 5 -2 -2 5 8 दोनों का दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। बात समझ में आ रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS बराबर क्या है RHS। क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया यानी क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जब 2 को हम ऐड करेंगे 0 के साथ तो क्या आएगा 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर 0 लिखा गया है। आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है कह रहा है फाइंड करिए 2a - b। चलिए शुरू करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है हमसे निकालने के लिए 2a - b। क्या निकालना है 2a - b। तो 2 का 2 लिख दीजिए। ए का जो वैल्यू उसको रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 3 है 1 है 2 है 1 है 2 है -3 है और क्या है -b का वैल्यू क्या है -2 है 0 है 4 है ये 5 है -3 है 2 है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आपको हमने पिछले क्लास में सिखाया है कि जब भी कोई नंबर से मैट्रिक्स में गुना करना होगा तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 3 जा 6 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 2 दूना 4 ही क्या हो जाएगा 2 1 2 2 दूना 4 2 3 आए 6। बात समझ में आ रहा है। माइनस में क्या है -2 है 0 है 4 है 5 है -3 है 2 है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। आपको पिछले क्लास में सिखाए थे ना जब भी कोई एलिमेंट से गुना करना होगा तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब में गुना होगा। क्लियर है। अब क्या करना है इसको और इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है ये है। तो 6 को हम घटाएंगे -2 से तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इसको क्या लिख दे 8 लिख दे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0। 2 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। इस 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4। तो 4 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा। इस 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 7। सॉरी जोड़ना है या घटाना है घटाना है मिस्टेक हो गया 1 सेकेंड। यहाँ पर घटाना है हम इसको जोड़ने लगे थे। चलिए घटाते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस 2 में से हम माइनस करेंगे 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इस 2 को घटाएंगे, 2 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस 4 में से घटाएंगे -3, यानी 4 में से घटाइएगा -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। इस -6 में से घटाएंगे 2 को, तो -6 - 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए पहला क्वेश्चन कर रहा है a + 2b निकालिए। तो चलिए निकालते हैं a + 2b। a का वैल्यू कितना है, रख दीजिए। 2 है, 4 है, 3 है, क्या है, 2 है। बात समझ में आ रहा है? इस a का वैल्यू हमने रख दिया, प्लस में क्या है, 2b है, तो प्लस में 2। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू रख दीजिए, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको जस का तस रहने दीजिए। 2 है, 4 है, और क्या है, 3 है, 2 है। अब क्या करेंगे, इसको सारे एलिमेंट में गुना कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ऐड कर दीजिए। इस 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -4। 3 को ऐड करेंगे -4 में, देखिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 लिख देते हैं। इस 2 को ऐड करेंगे 10 में, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला कर रहा है b - 4। इसे निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, b का वैल्यू रख देना है। तो b का वैल्यू कितना है, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। आगे क्या है, माइनस का 4 सी, तो माइनस का माइनस लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -2 है, 5 है, 3 है, और क्या है, 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एज इट इज रहने दीजिए। 1 है, 3 है, -2 है, और क्या है, 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से, 4 से, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा, 4 तो ये 12। इस 4 को मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा, 16। अब इसको सिंपली क्या करना है, माइनस कर लेना है। आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है, तो 1 में से घटेगा -8, यानी 1 में से घटेगा -8, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर इस 3 को माइनस करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। इस -2 को माइनस करेंगे कितना से, तो -2 और -12 कितना हो जाएगा, -14। 5 में से घटाएंगे 16, कितना हो जाएगा, -11। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए इसका नेक्स्ट है, एक और बचा हुआ है इसमें, उसको देखते हैं। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल क्या करे, उसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, a - 2b + 3। कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। a का वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है, इस a का वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। माइनस का 2b, b का वैल्यू कितना है, 1 है, 3 है, -2 है, और क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, प्लस में 3c, 3 का 3 रख दीजिए। और c का वैल्यू है, उसको बैठा दीजिए। c का वैल्यू कितना है, -2 है, 5 है, और क्या है, 3 है, और 4 है। बात समझ में आ रहा है अच्छे से? अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो जब भी मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो सभी एलिमेंट में होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपको 3 को मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, और एक मैट्रिक्स ये है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैट्रिक्स क्या है, पूरा का पूरा प्लस में, ये भी क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। तो पहले प्लस वाला को हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं किसके साथ, इसके साथ।
तो कितना हो जाएगा 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। इस 4 को ऐड करेंगे किसके साथ 15 के साथ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 3 को ऐड करेंगे किसके साथ 9 के साथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 2 को ऐड करेंगे किसके साथ 12 के साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब माइनस में कितना है माइनस में बच्चों 2 6 -4 और 10 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर -4 में से 2 जाएगा -6 हो जाएगा। 19 में से 6 जाएगा 13 हो जाएगा। और 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से -4 को कैंसिल घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों। इस 14 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने तीनों पार्ट देख लीजिए आप 1 2 3 समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया हुआ है फिर कहता है कंप्यूट करने के लिए इसका मान कर है कंप्यूट करने के लिए। चलिए निकाल देते हैं एकदम आसान क्वेश्चन है। 5a है और क्या है -3 भी है और क्या है प्लस में 4c है। तो 5 का 5 रहने दीजिए ए का वैल्यू है उसको रख दीजिए तो ए का वैल्यू कितना है इतना है 0 है 1 -2 5 -1 -4 है माइनस में 3 बी का वैल्यू क्या है बी का वैल्यू ये रहा रख दीजिए 1 -3 -1 0 -2 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 4c 4 का 4 रख दीजिए सी का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए सी का वैल्यू कितना है 2 -1 1 -4 0 6 क्या करिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जब भी होगा सारा एलिमेंट में होगा क्या होगा सारा एलिमेंट में होगा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। ये -10 हो जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 को -1 से -5 हो जाएगा ये हो जाएगा -20 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो जाएगा ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 3 को -2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -6 3 को गुना करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसको गुना करेंगे -5 से 20 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा कितना -16 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या 0 हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से क्या हो जाएगा 24 समझ में आ रहा है। क्या करेंगे हम तो आपको 3 को मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा एक ये है एक ये है एक ये है समझ में आ रहा है बात। इसमें से ये मैट्रिक्स आपको क्या दिखाई दे रहा है प्लस में है ये भी क्या है प्लस में तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। तो ऐड किसको किया जाता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ना। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 8 है तो 0 को 8 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 5 को जोड़ेंगे किसमें इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा -10 को ऐड करेंगे किसमें 4 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है -16 तो 25 और -16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 9 25 9 हो जाएगा। -5 को ऐड करेंगे 0 के साथ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। -20 को ऐड करेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा -20 को ऐड करेंगे किसके साथ 24 के साथ तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस में कितना है 3 है -9 है बच्चों -3 है 0 है -6 है 15 है। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 3 तो 8 में से 3 गया 5 -15 में से घटेगा -9 -15 में से क्या घटेगा माइनस का 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये क्या इसमें से निकलेगा तो बच्चों -6 निकलेगा रख दीजिए -6 इसमें से इसको माइनस करिएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 9 में से 0 को माइनस करिएगा 9 का 9 ही रहेगा -4 में से इसको ऐड करिएगा तो फिर वही बात -5 में से किसको घटाइएगा -6 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -5 माइनस +6 यानी ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इस 4 में से माइनस करिएगा 15 को क्या आएगा -11 आएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कितना होगा यही है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है अच्छे से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था 5 था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में इसका फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे हम लोगों इसका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। फ्री में मिल रहा है उसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाए अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के लिए इतना है।